क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें लाख कोशिशों के बाद भी हमें नहीं मिलती और कुछ चीजें बिना खोजे ही हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। सच ये है कि जीवन में जो हमारे लिए लिखा होता है वह देर से जरूर आता है, लेकिन कभी गलत हाथों में नहीं जाता। जीवन का एक अजीब नियम है, जो चीज वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है वह रास्ते बदलकर भी तुम्हारे पास आ जाएगी, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर भी तुम ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। धर्म ग्रंथों में भी इस सत्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामायण में भगवान राम का जीवन देखिए। राज सिंहासन उनके सामने था, लेकिन नियति ने उन्हें वनवास के मार्ग पर भेज दिया। 14 वर्षों के कठिन वन जीवन और अनेक परीक्षाओं के बाद समय ने फिर वही पल लौटाया और राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा, कभी अपमान, कभी युद्ध, कभी कठिन निर्णय। फिर भी उसने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः समय ने उसे वही फल दिया जो उसके कर्म और उसके भाग्य में लिखा था। यही जीवन का गहरा नियम है। रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि कोई चीज वास्तव में हमारे लिए बनी है तो वह समय आने पर हमें मिलकर ही रहती है। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। किस्मत वास्तव में कैसे काम करती है और क्यों जीवन की सबसे सही चीजें हमेशा सही समय पर ही मिलती हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस दिव्य विचार यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन पर आपकी कृपा बनी रहे, उसके सभी कष्ट दूर हों और उसके मार्ग में सदैव प्रकाश बना रहे। तो आइए अब बिना विलंब किए इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो अचानक जीवन में उतर आती हो। भाग्य तो वही फल देता है जिसे हमारे कर्म पुकारते हैं। केवल बैठकर प्रतीक्षा करने से किस्मत कभी नहीं बदलती, लेकिन जब मनुष्य कर्म के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। बहुत से लोग यह कहकर स्वयं को समझा लेते हैं कि जब भाग्य में होगा तब सब मिल जाएगा, और इसी विचार में वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। परंतु जीवन का सत्य इससे अलग है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि भाग्य को एक बंद द्वार समझें तो कर्म उस द्वार की कुंजी है। केवल दरवाजे के सामने खड़े रहकर उसके खुलने का इंतजार करते रहेंगे तो वह कभी नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही सही चाबी लगाई जाती है वही बंद द्वार सहज ही खुल जाता है। जीवन में इसके अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। मान लीजिए एक किसान है। यदि वह यह सोचकर बैठ जाए कि वर्षा होगी तो खेत में अपने आप अनाज उग जाएगा, तो उसके खेत में कभी हरियाली नहीं आएगी, क्योंकि उसने न खेत जोता, न बीज बोया, न परिश्रम किया। लेकिन वही किसान यदि समय पर भूमि को तैयार करे, बीज बोए और धैर्य के साथ उसकी देखभाल करे, तो चाहे मौसम थोड़ा देर से ही क्यों न बदले, उसके खेत में फसल अवश्य लहलहाएगी। यही कर्म और भाग्य का मिलन है। अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन यदि उसके जीवन को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि उसकी सफलता के पीछे लंबा परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को पहचानना और उसे अपने जीवन में बदल देना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। कभी कभी अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन आलस्य या संकोच के कारण हम उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वही अवसर किसी और के जीवन में चला जाता है और हम यह कह देते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि उस क्षण हमारे कर्म कमजोर पड़ गए थे। इसे एक और उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हो और हाथ में खाली घड़ा लिए यह सोचता रहे कि लहर आएगी और उसका घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या उसका घड़ा भर पाएगा? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति यदि थोड़ा आगे बढ़कर अपने घड़े को जल में डुबो दे तो कुछ ही क्षणों में वह घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की शक्ति है। किस्मत समुद्र की तरह है, असीम और अनंत। लेकिन उस अनंत सागर से पाने के लिए मनुष्य को स्वयं आगे बढ़कर कर्म का घड़ा डुबाना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो अचानक जीवन में उतर आती हो। भाग्य तो वही फल देता है
जिसे हमारे कर्म पुकारते हैं। केवल बैठकर प्रतीक्षा करने से किस्मत कभी नहीं बदलती, लेकिन जब मनुष्य कर्म के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। बहुत से लोग यह कहकर स्वयं को समझा लेते हैं कि जब भाग्य में होगा तब सब मिल जाएगा, और इसी विचार में वे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। परंतु जीवन का सत्य इससे अलग है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि भाग्य को एक बंद द्वार समझें तो कर्म उस द्वार की कुंजी है। केवल दरवाजे के सामने खड़े रहकर उसके खुलने का इंतजार करते रहेंगे तो वह कभी नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही सही चाबी लगाई जाती है वही बंद द्वार सहज ही खुल जाता है। जीवन में इसके अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। मान लीजिए एक किसान है। यदि वह यह सोचकर बैठ जाए कि वर्षा होगी तो खेत में अपने आप अनाज उग जाएगा, तो उसके खेत में कभी हरियाली नहीं आएगी, क्योंकि उसने न खेत जोता, न बीज बोया, न परिश्रम किया। लेकिन वही किसान यदि समय पर भूमि को तैयार करे, बीज बोए और धैर्य के साथ उसकी देखभाल करे, तो चाहे मौसम थोड़ा देर से ही क्यों न बदले, उसके खेत में फसल अवश्य लहलहाएगी। यही कर्म और भाग्य का मिलन है। अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन यदि उसके जीवन को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि उसकी सफलता के पीछे लंबा परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को पहचानना और उसे अपने जीवन में बदल देना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। कभी कभी अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन आलस्य या संकोच के कारण हम उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वही अवसर किसी और के जीवन में चला जाता है और हम यह कह देते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि उस क्षण हमारे कर्म कमजोर पड़ गए थे। इसे एक और उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हो और हाथ में खाली घड़ा लिए यह सोचता रहे कि लहर आएगी और उसका घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या उसका घड़ा भर पाएगा? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति यदि थोड़ा आगे बढ़कर अपने घड़े को जल में डुबो दे तो कुछ ही क्षणों में वह घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की शक्ति है। किस्मत समुद्र की तरह है, असीम और अनंत। लेकिन उस अनंत सागर से पाने के लिए मनुष्य को स्वयं आगे बढ़कर कर्म का घड़ा डुबाना ही पड़ता है। मनुष्य का सच्चा कर्म केवल उसे ही नहीं बदलता, बल्कि ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रयास करता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अदृश्य शक्तियां भी उसकी सहायता करने लगती हैं। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, मार्ग खुलने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे किस्मत स्वयं उसके जीवन के द्वार तक आ पहुंची हो। यही इस शिक्षा का सार है। भाग्य का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो कर्म करने का साहस रखता है। इसीलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे जीवन बिताना कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले उसके लिए प्रयास करना होगा। जितना अधिक मनुष्य कर्मशील बनता है उतना ही अधिक भाग्य भी उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। स्मरण रखिए, कर्म और भाग्य दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। वे मिलकर ही मनुष्य को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती, और जो किसी दूसरे के भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास अधिक समय तक ठहर भी नहीं सकता। यह वचन जीवन का एक गहरा रहस्य प्रकट करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, या जो अवसर हमें मिलना चाहिए था वह किसी और को मिल गया। तब मन में ईर्ष्या और दुख पैदा होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही कमजोर है। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो वास्तव में उसके हिस्से में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, तो उसके मन में एक गहरी शांति उतर आती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक बगीचे में कई पेड़ खड़े होते हैं। जब हवा चलती है तो कभी कोई फल एक पेड़ के नीचे गिरता है और कभी किसी दूसरे के पास। जो फल जिस स्थान पर गिरता है वही उसका भाग्य बन जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति चाहकर भी उस फल को अपना नहीं बना सकता। उसी प्रकार जीवन में मिलने वाले अवसर भी नियति के नियम से ही मनुष्य तक पहुंचते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन यदि वह अवसर वास्तव में हमारा होता
तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना होती, वह किसी न किसी रूप में फिर से हमारे जीवन में लौट आता। और जो वस्तु हमारे लिए बनी ही नहीं है, वह चाहे कुछ समय के लिए हमारे पास आ भी जाए, लेकिन अधिक समय तक टिक नहीं पाती। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल जाए। यदि वह धन उसके जीवन में स्थायी रूप से लिखा ही नहीं है, तो समय कोई ना कोई परिस्थिति बना देता है। कभी अचानक खर्च, कभी बीमारी, कभी नुकसान, और धीरे धीरे वही धन उससे दूर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कर्म करते समय परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम मनुष्य के हाथ में नहीं होता। परिणाम तो समय और नियति के अनुसार प्रकट होता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल प्रयास करना है, और वही प्रयास उसे अंततः उस स्थान तक पहुंचाता है जो वास्तव में उसके भाग्य में लिखा है। जरा विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति इस डर से मेहनत ही न करे कि शायद यह अवसर मेरे लिए नहीं है, तो वह अपनी ही संभावनाओं को समाप्त कर देता है। जीवन का वास्तविक आनंद इसी में है कि हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करते रहें, और साथ ही यह समझ भी रखें कि जो वास्तव में हमारा है, उसे संसार की कोई शक्ति हमसे छीन नहीं सकती। जब यह विश्वास मन में स्थापित हो जाता है, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तुलना समाप्त हो जाती है, और जीवन में एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो किसी दूसरे को मिला है वह उसके भाग्य का फल है, तब उसके मन से ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और जब यह विश्वास जागता है कि जो हमारे हिस्से में लिखा है वह समय आने पर हमें अवश्य मिलेगा, तब चिंता भी अपने आप कम हो जाती है। यही समझ मनुष्य के भीतर धैर्य और विश्वास दोनों को जन्म देती है। इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा, जो वास्तव में हमारे लिए बना है वह किसी न किसी मार्ग से एक दिन हमारे जीवन में अवश्य आएगा, और जो हमारे लिए नहीं बना वह पास आकर भी हमारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए ईर्ष्या और असंतोष को त्याग कर मनुष्य को अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। नियति अपना कार्य करती रहती है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रयास और धैर्य को बनाए रखें। लेकिन जीवन का एक और सत्य भी है जिसे समझना आवश्यक है। दुनिया में बहुत से लोग आपके सामने स्वयं को शुभ चिंतक दिखाते हैं, परंतु वास्तविक साथ कौन देता है यह समय ही बताता है। कई बार जिस व्यक्ति से हम सबसे अधिक उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट दे जाता है। जब आप सफल होते हैं तो बहुत से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आप कठिनाई में होते हैं तो वही लोग दूर खड़े दिखाई देते हैं। रिश्तों में मधुरता दिखाना आसान है, लेकिन सच्चा स्वभाव तब सामने आता है जब स्वार्थ और परिस्थिति की परीक्षा होती है। बहुत से लोग आपके दुख को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे देखने वाले दर्शक बन जाते हैं। सच्चाई यह भी है कि अधिकतर लोग अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उन्हें वही व्यक्ति याद आता है जिसे वे अक्सर अनदेखा करते रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को हम दिल से महत्व देते हैं वही हमारे भावों की कद्र करना भूल जाता है। लोग अक्सर आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके हृदय में आपके लिए कितना स्थान है यह समय ही बताता है। मनुष्य की मेहनत को लोग कम ही देखते हैं, लेकिन उसकी छोटी सी गलती सबकी नजर में तुरंत आ जाती है। रिश्तों को बचाने के लिए जब आप बार बार झुकते हैं तो कुछ लोग उसी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं वही लोग हमारे नाम को गलत रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। हर व्यक्ति स्वयं को सच्चा कह सकता है, लेकिन वास्तविक सत्य वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। दुनिया अक्सर आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेती है, और यह भी एक कटु सत्य है कि लोगों को इस बात से कम मतलब होता है कि आपने जीवन में कितना खोया है। वे अधिकतर उसी को देखते हैं कि आपने क्या प्राप्त किया है। इसीलिए मनुष्य को बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर के विश्वास पर ध्यान देना चाहिए। जब आपका कर्म सच्चा होता है और आपका मन शांत होता है, तब दुनिया की बातें आपके मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि अंततः
वही फल मिलता है जो समय, कर्म और नियति मिलकर तय करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हर समय हमें सलाह देते रहते हैं, वे हमारे हालात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि जो मंजिल तुम्हारे भाग्य में लिखी है, वह तुम्हारे कदमों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। रास्ते कठिन हो सकते हैं, समय परीक्षा ले सकता है, लेकिन नियति अंततः उसी स्थान तक ले जाती है जहां तुम्हें पहुंचना होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी कभी समय के मोड़ पर बिछड़ जाते हैं, लेकिन यदि उनका संबंध तुम्हारी नियति से जुड़ा है तो परिस्थितियां उन्हें फिर से मिला देती हैं। कभी पीछे मुड़कर देखो, जिन अवसरों को तुमने खो दिया, समझा था, उनमें से कई वास्तव में तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। इसलिए उनका चले जाना शायद तुम्हारे जीवन की आवश्यकता था। मेहनत का फल कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन यदि वह तुम्हारे हिस्से में लिखा है तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती। जिस दिन का समय नियति ने तय किया है, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता को तुम्हारे सामने लेकर आएगा। इसलिए किसी से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, और तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। यदि किसी मार्ग पर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो संभव है कि जीवन तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा हो। जिस व्यक्ति का नाम तुम्हारी नियति में लिखा है, वह चाहे कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, समय उसे किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन से फिर जोड़ देता है। जो वस्तु तुम्हारे लिए नहीं बनी, वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए तय है, उसे कोई छिपाकर भी नहीं रख सकता। कभी कभी जीवन के रास्ते अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि किस्मत तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां तुम्हें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। तुम्हारे हिस्से की खुशी भले ही देर से आए, लेकिन वह अधूरी नहीं रह सकती। यदि तुमने पूरे दिल से किसी लक्ष्य को चाहा है और वह तुम्हारी नियति का हिस्सा है, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति का जीवन से दूर हो जाना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वह संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि नियति वही सपने पूरे करती है जो वास्तव में तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं। तुम्हारे जीवन की रोशनी भले ही अभी अंधेरे में छिपी हुई हो, लेकिन जब समय आएगा, वही प्रकाश तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। और एक और सत्य भी समझ लो, जो लोग केवल दूसरों को गिरते देखने में आनंद लेते हैं, वे स्वयं कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग तुम्हारे दुख में सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में साथ खड़े होने से बचेंगे। दुनिया का स्वभाव यही है। अधिकतर लोग उसी दिन तुम्हें याद करते हैं जिस दिन तुम्हारी उपस्थिति से उन्हें कोई लाभ मिलने वाला होता है। अक्सर देखा गया है कि रिश्तों को निभाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर डाल दी जाती है जो शांत रहकर सब कुछ सह लेता है। जो लोग तुम्हारी भलमनसाहत का लाभ उठाते हैं, वही लोग तब सबसे पहले सवाल उठाते हैं जब तुम खुद को बदलने लगते हो। दुनिया अक्सर तुम्हारी मेहनत को नहीं देखती, लेकिन जब तुम्हें सफलता मिलती है तो कई लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि खुशियों के क्षणों में साथ देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। लोगों की एक आदत होती है, वे तुम्हारी कमजोरियों को याद रखते हैं और तुम्हारी अच्छाइयों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। तुम्हारे दुख और आंसुओं से दुनिया बहुत कम प्रभावित होती है, लेकिन तुम्हारी खुशी और मुस्कान कई लोगों को चुभ सकती है। किसी पर अंधा भरोसा करना कभी कभी मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि बहुत से लोग वादे निभाने से अधिक उन्हें तोड़ने में तेज होते हैं। दुनिया अक्सर यह जानने में रुचि नहीं रखती कि तुम क्यों गिरे, बल्कि कई लोग तो तुम्हारी हार का मजाक बनाने में ही आनंद लेते हैं। कभी कभी वही लोग जो बार बार तुम्हें आहत करते हैं, तुम्हारी सहनशीलता का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। इसीलिए जीवन में कई बार चुपचाप मेहनत करना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी योजनाएं सुनते हैं तो वे हमेशा प्रार्थना नहीं करते। कई बार वे अनजाने में रास्ते में बाधाएं भी खड़ी कर देते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग उतना ही साथ देते हैं
जितना उनके स्वार्थ पूरे होते हैं। और जब उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उन्हें तुम्हारे होने या न होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लोग अक्सर तुम्हारी गलतियों को गिनने में तेज होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रयासों को समझने की फुर्सत बहुत कम लोगों के पास होती है। जिस रिश्ते में केवल तुम्हें ही समझना पड़े और सामने वाला कभी समझने का प्रयास न करे, वहां धीरे धीरे दूरी बना लेना कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। जीवन में तुम्हारे गिरने पर मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उठाने वाला अक्सर बहुत कम होता है। हर व्यक्ति सच सुनना चाहता है, पर जब वही सच उसकी अपेक्षाओं से टकराता है तो वही व्यक्ति सबसे अधिक नाराज हो जाता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जितना अधिक तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बदलते जाओगे, उतना ही धीरे धीरे तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाओगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करता है जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होती है, तो समझ लो कि उसका संबंध तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि तुम्हारे उपयोग से जुड़ा हुआ है। जीवन में समय और धन दोनों की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब ये हाथ से निकल जाते हैं तो वापस आ भी जाए तो पहले जैसे नहीं रहते। दुनिया का एक सच्चा स्वभाव यह भी है कि अधिकतर लोग तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार ही महत्व देते हैं, लेकिन तुम्हारे मन की गहराई को समझने वाला बहुत कम मिलता है। कभी कभी जिस व्यक्ति को खोने का डर हमें सबसे अधिक होता है, वही एक दिन हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। और सच तो यह है कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ मनुष्य के जीवन का सबसे भारी बोझ होता है। उन्हें पूरा करते करते कई लोग भीतर से टूट जाते हैं। तुम्हारी भलमनसाहत हर जगह सम्मान नहीं पाती। कभी कभी वही अच्छाई तुम्हारे लिए कठिनाई भी बन जाती है। बहुत से लोग सामने से मधुर बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारे बारे में कटु शब्द भी कह सकते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक बहुत से लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देंगे। मनुष्य का दिल तो सबके लिए खुला होता है, लेकिन किसी का असली स्वभाव वही पहचान पाता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। यदि तुम हर व्यक्ति की राय को महत्व देते रहोगे तो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी ही नहीं पाओगे। कभी कभी मौन भी ऐसा उत्तर देता है जो 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। और यदि वह व्यक्ति जिसे तुम सबसे अपना मानते थे धीरे धीरे तुम्हें अनदेखा करने लगे, तो समझ लेना कि वह रिश्ता अब दिल से नहीं, सिर्फ दिखावे से जुड़ा रह गया है। रिश्तों की असली उम्र भरोसे से चलती है, और जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो वह रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। दुनिया अक्सर उसी की प्रशंसा करती है जिसके पास नाम, प्रसिद्ध या धन होता है, लेकिन जो व्यक्ति खाली हाथ होता है उसकी मेहनत और भावनाओं को बहुत कम लोग देख पाते हैं। कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देखते, वे केवल तुम्हारी उपलब्धियां देखना चाहते हैं। हर कोई तुम्हें सलाह देगा कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तो वही लोग तुम्हें कठोर या असभ्य कहने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सच कम और अपने मन को संतुष्ट करने वाला मीठा झूठ अधिक पसंद आता है। जिस कमजोरी को तुम छुपा कर रखते हो, कभी कभी वही बात किसी गलत व्यक्ति के हाथों तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। इसीलिए हर किसी के सामने अपने जीवन की हर बात खोल देना समझदारी नहीं होती। जीवन का एक और कठोर सत्य यह है कि बहुत से लोग तुम्हारे साथ उतना ही समय बिताते हैं जितना समय उनके स्वार्थ के लिए जरूरी होता है, और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी यह मत मानो कि हर व्यक्ति तुम्हारे प्रति उतना ही सच्चा होगा जितना तुम उसके लिए हो। अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरी चोट देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं, निराशा भी उतनी ही गहरी हो सकती है। इस दुनिया में जो इंसान चुपचाप मेहनत करता है, उसकी कद्र तब होती है जब उसका परिणाम सबके सामने आ जाता है, लेकिन उस समय तक वही लोग उसे ताने देते रहते हैं। सच यह है कि लोग मेहनत नहीं देखते, वे केवल मंजिल देखना चाहते हैं। रिश्तों की एक और सच्चाई यह है कि उन्हें निभाने का भार अक्सर एक ही व्यक्ति के कंधों पर आ जाता है। जब तक तुम झुकते रहते हो, सब तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होते हो, लोग कहते हैं
कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे दिल का दर्द केवल तुम्हें ही महसूस होता है। दुनिया को तो बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए। कई लोग तुम्हारे आंसुओं को देखकर रुकते नहीं, बल्कि उन्हें देखकर अपने रास्ते बदल लेते हैं। हर किसी के पास तुम्हें सलाह देने का समय होता है, लेकिन जब तुम्हें सच में सहारे की जरूरत पड़ती है तो वही लोग कहीं दिखाई नहीं देते। दुनिया रास्ता बताने में माहिर है, पर साथ चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। यदि तुम गलत हो तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि तुम सही हो तो कई लोग तुमसे जलने लगेंगे। इसलिए हर किसी को खुश रखना कभी संभव नहीं होता। यह भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझ पाए। लोग अक्सर वही सुनते हैं जो उनके काम का हो। तुम्हारे दिल की गहराई उनके लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। रिश्ते तब तक सहज लगते हैं जब तक उनमें मीठे शब्द और झूठी मुस्कान बनी रहती है, लेकिन जिस दिन सच सामने आता है उसी दिन वही रिश्ते भारी लगने लगते हैं। जीवन का एक और सत्य यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कुछ लोग तुम्हारी उदारता का लाभ उठाएंगे, और जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि उस मौन में लोगों को अपना ही चेहरा दिखाई देने लगता है। और जिस दिन तुम अपने लिए जीना शुरू कर देते हो उसी दिन दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहने लगती है, जबकि सच यह है कि अब तक तुम दूसरों के लिए ही अपने आप को खोते आए थे। अधिकतर लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है, और जिस दिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी उनकी नजरों में कम हो जाती है। लोग तुम्हारी छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलतियों को वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जीवन का एक कड़वा सत्य यह भी है कि कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना उन्हें अपनी कमजोरी की याद दिलाता है। हर व्यक्ति यह दिखा सकता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा आती है तभी पता चलता है कि सच में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। रिश्तों में सबसे गहरी चोट अक्सर वही देता है जो तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया की एक सच्चाई यह भी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को वैसे महसूस नहीं कर सकता जैसे तुम स्वयं करते हो। लोग तुम्हारी कहानी सुनते जरूर हैं, लेकिन उसे अपने विचारों के अनुसार समझते और परखते हैं। कई बार लोग तुम्हें बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में उन्हें अपना झूठ दिखाई देने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक यह भी है कि वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता है, और वही भरोसा कभी कभी उसके लिए सबसे बड़ा आघात बन जाता है। इस संसार में बहुत से संबंध स्वार्थ के कारण बनते हैं। दिल से जुड़ने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जब तक तुम सहते रहते हो लोग तुम्हें और परखते रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो उसी दिन लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी खामोशी को भी हर व्यक्ति सही अर्थ में नहीं समझता। कई लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन कई बार सच ये होता है कि लोग बदल जाते हैं और दोष समय को दे देते हैं। दुनिया को अक्सर तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा तुम्हारा दिखावा पसंद आता है, क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन दिखावे का संसार लोगों को अधिक सहज लगता है। जो व्यक्ति तुम्हें खोने से डरता ही नहीं उसके लिए शायद तुम्हारी अहमियत कभी रही ही नहीं। जीवन का एक और कठोर सत्य यह है कि बहुत से लोग व्यक्ति को नहीं उसके लाभ को महत्व देते हैं, और जिस दिन उन्हें तुमसे कोई लाभ नहीं मिलता उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी उनकी नजरों में महत्वहीन लगने लगती है। सच तो यह है कि लोग अक्सर तुम्हारी अच्छाई की सराहना नहीं करते। कई लोग उसी अच्छाई को ढाल बनाकर तुम्हारा फायदा उठाना सीख जाते हैं, और जब तुम एक दिन ना कहना शुरू कर देते हो तो वही लोग धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। रिश्ते केवल प्रेम से नहीं टिकते, उनकी असली नींव भरोसे पर टिकी होती है, और जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो सबसे गहरा प्रेम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा संभलना उन्हें अपनी असफलता की याद दिलाता है।
जिसे तुम अपने जीवन का सबसे करीबी मानते हो, कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें यह एहसास करा देता है कि उसके जीवन में तुम्हारी जगह उतनी महत्वपूर्ण कभी थी ही नहीं। दुनिया अक्सर यह दिखाती है कि उसे तुम्हारी खुशी से प्रसन्नता होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई लोगों को तुम्हारी सफलता अंदर ही अंदर खटकती रहती है। इसीलिए यह उम्मीद मत रखो कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। अक्सर लोग तुम्हारी मजबूरी को भी तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं और उसी का लाभ उठाने लगते हैं। दुनिया तुम्हें उसी रूप में देखती है जो रूप तुम उसे दिखाते हो, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारी असलियत को समझने की नजर और धैर्य नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हें यह सिखाने की कोशिश करेंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जगह खड़े होकर तुम्हारे दर्द को महसूस करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। रिश्तों की एक सच्चाई यह भी है कि जब तक तुम झुकते रहते हो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जिस दिन तुम सीधा खड़े होना सीख लेते हो, लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। दुनिया अक्सर तुम्हारी गलतियों को बढ़ाकर दिखाएगी और तुम्हारी अच्छाइयों को छोटा बनाकर प्रस्तुत करेगी। यही मनुष्य का स्वभाव है। कभी कभी जिस व्यक्ति को तुम अपना मानकर सब कुछ सौंप देते हो, वही व्यक्ति तुम्हें यह सिखा देता है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और जीवन का एक और कठोर सत्य यह है कि तुम्हारी खामोशी को बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग उसे गहराई नहीं बल्कि कमजोरी समझ लेते हैं और उसी आधार पर तुम्हें और दबाने का प्रयास करते हैं। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।